हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 थिंग्स टू डू टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स ऑफ योर लाइपोसक्शन सर्जरी। अगर आपने लाइपोसक्शन सर्जरी करवाई है और आप इन 10 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है कि यू हैव टू वॉक एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर द लाइपोसक्शन प्रोसीजर की। जब भी आपका लाइपोसक्शन प्रोसीजर हम खत्म करते हैं, हम यूजली पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि जैसे भी आप एनेस्थीसिया के इफेक्ट से बाहर आए, मतलब कुछ घंटे के बाद, जब भी आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करें, कोई गिडीनेस या डिजीनेस नहीं फील करें, आपको इमीडिएटली अपने रूम के अंदर ही थोड़ा थोड़ा वॉक करना चाहिए। आप जितना भी कंफर्टेबली विद इन द लिमिटेशन ऑफ पेन वॉक कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इस वॉकिंग के दौरान आप जो भी नर्सिंग स्टाफ होता है उसकी असिस्टेंस ले सकते हैं। इस अर्ली वॉकिंग का फायदा ये रहता है कि आपका जो एक्टिविटी लेवल है वो बढ़ना शुरू होता है, आपका जो है पेन कम होता है, आपको डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस का चांसेस ऑलमोस्ट 0 होने लग जाता है जैसे ही आप वॉक करना शुरू करते हैं। आपका जो भी पोस्ट ऑपरेटिव जो फ्लूइड लाइपोसक्शन के बाद जो भी फ्लूइड ड्रेनेज होता है, जो ओपन ड्रेनेज होता है, वो प्रमोट होता है और आपका ओवरऑल जो है पेन का लेवल भी है काफी कम हो जाता है। सेकेंड, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो भी लिम्फेटिक मसाजेज जो भी हम आपको एडवाइस करते हैं वो आपको एज अर्ली एज पॉसिबल लेने चाहिए। लिम्फेटिक मसाज बेसिकली एक जेंटल स्किन स्ट्रेचिंग टेक्निक होती है जिससे कि हम आपके लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि आपके पेन को कम करता है, जो आपकी स्वेलिंग या ब्रूजिंग को कम करता है और आपकी ओवरऑल रिकवरी को जो फास्टर करता है। नॉर्मली ये वेरी करता है सर्जन टू सर्जन कि इसको कब स्टार्ट करना है। मेरा पर्सनल प्रोटोकॉल ये है कि हम अपने पेशेंट्स में लिम्फेटिक मसाज को 3 to 4th डे आफ्टर द लाइपोसक्शन के दौरान स्टार्ट करते हैं। ये 1 आवर का प्रोसीजर रहता है, इसे हफ्ते में 2 बार दिया जाता है और टोटल हम इसके 8 to 10 सेशन जो है वो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं लिम्फेटिक मसाजेस के। थर्ड टिप ये रहती है कि पेशेंट को आपने जो भी एंटीबायोटिक्स हमने दिए हैं और जो भी पेन किलर्स दिए हैं उसको बिल्कुल रिलीजियसली एज पर द इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर के फॉलो किया जाना चाहिए। ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं और पेन किलर्स आप कंटिन्यूसली लेते हैं तो ये आपको पेन फ्री रखती हैं। अगर आप पेन फ्री रहेंगे तभी आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी और आप जितना ही जल्दी वॉक कर पाएंगे, जितनी जल्दी आप अपनी नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज के आएंगे, उतनी ही आपकी रिकवरी जो है वो फास्ट रहेगी। टिप नंबर 4 है कि पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपको अवॉइड करना है अल्कोहल और जो स्मोकिंग जो है एटलीस्ट 1 मंथ आफ्टर द सर्जरी, ताकि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो और आपकी हीलिंग जो है वो बेटर हो जाए। टिप नंबर 5 में हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपको जो भी कंप्रेशन गारमेंट है उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। इसको कंप्रेशन गारमेंट जो भी हम पेशेंट को सर्जरी के बाद एडवाइस करते हैं उसका पर्पस ये रहता है कि वो आपकी पेन को कम करता है, आपकी एक्टिविटी के लेवल को कम करता है, आपके अंदर सिरोमा या हेमोटोमा, किसी भी तरह की ब्लड कलेक्शन या किसी भी तरह की फ्लूइड कलेक्शन को प्रिवेंट करता है। क्योंकि जो भी हमने स्पेस क्रिएट कर दिया आपकी स्किन और मसल के बीच में वहाँ का फैट निकालने के बाद, वो उस स्पेस को जो है वो ऑब्लिटेट करके रखता है, उस स्पेस को बंद करके रखता है ताकि वहाँ पर कोई भी पोटेंशियल स्पेस ना बने और कोई कलेक्शन ना होने पाए। साथ ही साथ ये कंप्रेशन गारमेंट जो होता है वो आपकी ओवरऑल कंटूर को पोस्ट सर्जरी भी मेंटेन करके रखता है। इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो हम पेशेंट को लगभग 6 to 8 वीक्स आफ्टर द सर्जरी पहनने के लिए बोलते हैं और लगभग इसको 16 to 18 आवर्स पर डे आपको पहनना चाहिए। ये रिकमेंडेड रहता है। ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का होता है। आप इसे नॉर्मल बॉडी टक्कर की तरह, बॉडी हगर जो आप नॉर्मली बॉडी शेपिंग के लिए लोग पहनते हैं कपड़ों के नीचे, आप उसकी तरह इसको पहन सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, बट आपकी ओवरऑल रिजल्ट के अंदर ये बहुत हेल्प करता है। हम तो पेशेंट को कुछ इस हद तक भी बोलते हैं कि ये लास्ट स्टेप ऑफ द सर्जरी है जो कि आप परफॉर्म करने वाले हैं बियॉन्ड द ऑपरेशन थिएटर, कि आपको इसका इतना इंपॉर्टेंट है आपको एक कंप्रेशन गारमेंट को पहनना। लाइपोसक्शन के बाद टिप नंबर 6 ये भी है कि आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। जब भी हम आपका लाइपोसक्शन करते हैं तो आपकी बॉडी से काफी सारा फ्लूइड हम लॉस करते हैं, काफी सारा फ्लूइड जो है वो फैट की फॉर्म में भी ड्यूरिंग द सर्जरी लॉस होता है। प्लस साथ ही साथ जो भी पोस्ट लाइपोसक्शन जो ड्रेनेज होती है, जो फ्लूइड होता है, जो लगभग 24 to 48 आवर्स तक बाहर आता रहता है, उसके कारण से भी आपको जो फ्लूइड की जो है डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में फील हो सकती है, जिसके कारण से आप जब अगर वॉक करते हैं तो आपको डिजीनेस या गिडीनेस फील हो सकता है, थोड़ा वीकनेस फील हो सकती है। तो 48 आवर्स तक में हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपने वाटर इंटेक को लगभग 3 to 4 लीटर रखना चाहिए। वाटर के साथ साथ आप जितने भी दूसरे ओरल फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कोई भी आप गैटोरेट ले सकते हैं, कोई भी नींबू पानी ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, तो ये सब चीज़ों से आपको अपने फ्लूइड को कंटिन्यूसली रिप्लेस करते रहना चाहिए ताकि आपको ये सब इश्यूज ना आए इमीडिएटली सर्जरी के बाद।
टिप नंबर 7 ये हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको सर्जरी के बाद एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए। इमीडिएटली आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए रश नहीं करना चाहिए। अपनी बॉडी को 1-2 दिन के लिए हीलिंग टाइम देना चाहिए, उस समय आप प्रॉपर्ली रेस्ट ले सकते हैं। इंटरमिडिएटली आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं, बट ओवरऑल बहुत जल्दी, बहुत एग्रेसिवली आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ में नहीं आना, धीरे-धीरे करके आना है ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा हीलिंग का टाइम मिले। साथ ही साथ हम पेशेंट को ये भी टिप देते हैं कि आप स्विमिंग के लिए जो भी अगर आपको जाना चाहते हैं, आपको जकूज़ी करना है या ओशंस के अंदर आप स्विमिंग करना चाहते हैं, तो उसको आपको लगभग 3 to 4 वीक्स तक अवॉइड करना है, जब तक कि आपके पूरे इंसिजन ना हील हो जाएं। अगर आप इससे पहले ये सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो आप चांस है कि आप उस इंसिजन के थ्रू आपके उस एरिया के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसको भी अवॉइड करना है। आपको जो नॉर्मल शावर होता है वो अलाउड होता है, मतलब किसी भी तरह का रनिंग वाटर आपके लिए ठीक रहेगा, बट कोई भी स्टैग्नेंट वाटर या स्टेशनरी वाटर जो है वो हम पेशेंट को 3 to 4 वीक तक अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट टिप हम पेशेंट्स को ये भी देना चाहते हैं कि डू नॉट लुक फॉर एनी रिवीजन सर्जरी प्रायर टू 12 मंथ। कि अगर पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई उनका रिजल्ट जो उनके हिसाब से ठीक नहीं आया और वो कुछ चेंज करना चाह रही हैं, कुछ सर्जरी डिफरेंट करना चाहती हैं, कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट अपनी बॉडी को 12 मंथ्स का टाइम देना चाहिए ताकि जितने भी आपके टिश्यूज़ हैं वो सॉफ्टन हो जाएं। उसके बाद ही आप अपने सर्जन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस एरिया में रिवीजन सर्जरी करनी है या हम इस एरिया के अंदर थोड़ा सा एडिशनल वर्क इन्वॉल्वमेंट है जो चाहते हैं कि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया जाए। लास्ट टिप या टिप नंबर 10 जो है सबसे है कि आपको यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। आपको अपना पॉजिटिव माइंड सेट रखना है और अपनी बॉडी को थोड़ा हीलिंग का टाइम देना है। हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे हमने लाइपोसक्शन कराया हमारा रिजल्ट हमें इमीडिएटली विजिबल हो जाना चाहिए, बट इन रियलिटी ऐसा होता है कि आपका जो रिजल्ट जो वो इनिशियल स्टेजेस के अंदर वो वर्स दिखाई देता है इससे पहले कि आपका रिजल्ट बेटर आए। तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर हमेशा लाइपोसक्शन के बाद आपका रिजल्ट जो है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी स्वेलिंग होती है, बहुत सारी ब्रूजिंग होती है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं दिखाई देता, बट जैसे जैसे वो स्वेलिंग सेटल होती है आपका डिजायर्ड रिजल्ट आने लग जाता है, आपकी बॉडी की एक प्रॉपर एक कंटूरिंग, प्रॉपर एक शेप आने लग जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 10 पॉइंट जो मैंने बताया कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे, ये टिप्स हैं, तो आपका लाइपोसक्शन का रिजल्ट जो है विद टाइम जो है वो बेटर हो सकता है, आपका लाइपोसक्शन के रिजल्ट बेटर आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइपोसक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लाइपोसक्शन की प्रोसीजर या रिकवरी टाइम या हीलिंग प्रोसेस में कोई भी डाउट रहता है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, हम आपके उस कमेंट का आंसर करेंगे। थैंक यू।